संपूर्ण श्रोता भाई बहनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। 2 दिवसीय मकर संक्रांति महोत्सव आप लोग मना रहे हैं 14 तारीख का और 15 तारीख का। अब बड़ा भ्रम है लोगों को, कोई कहे कि 14 को मनाए कि 15 को मनाए, बड़ा भ्रम है महाराज। कोई लिख दिया कि 14 को मना लो, दोपहर 2 सवा 2 तक आ जाएगी, फिर किसी ने कह दिया शाम को आएगी, फिर किसी ने कहा कल पहुंचेगी, तो बड़ा भ्रम है। फिर कहा पर्व का स्नान इतने बजे कर लेना, पर्व का स्नान इतनी बजे तक कर लेना। पर अगर शिव महापुराण की कथा तो कहती है 14 और 15 2 दिन अगर मकर संक्रांति है तो आपको समय भगवान के भजन का, दान का, पुण्य का, संकीर्तन करने का और भगवत स्मरण करने का, ये शिवजी ने कृपा कर कर 2 दिन आगे बढ़ा कर दे दिया है कि आप भगवत भजन करो, आप स्मरण करो, आप दान करो। अगर वंचित रह जाओ 14 से तो 15 को कर लो, पर भगवत स्मरण में लगो। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, मेरे भास्कर देव मेरे सूर्य नारायण का उत्तरायण प्रवेश, जो कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए। महाराज, कल मकर संक्रांति का पर्व रहेगा। 2 दिवस तक संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जाएगा। अपने अपने घरों में रहकर लोग इस पावन उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का, गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु ये प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन और ये सब चीज़ें दान करना करो, आपका मन हो तो, हमारे की तरफ से कोई मना नहीं हो, पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। प्रयास करिए मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो। भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो और इस पवित्र भक्ति के बल पर, इस पवित्र भक्ति के बल पर हम भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सके। महाराज, आज एकादशी भी है। आप सभी को बाबा देव अधिदेव महादेव की इस एकादशी के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम
आपके चरणों में। सारे आप उस राम घाट पर अगर पहुंचे हो तो बंधन से मुक्त हो गए महाराज। ये कोई मकर संक्रांति ऐसी नहीं पड़ गई, किसी देवता का घर जला था तब जाकर दूसरे घर में प्रवेश किया था, तब मकर संक्रांति हुई थी। एक बहू ने अपने ससुर का आदर नहीं करा था तो पिता ने बेटे के घर में आग लगा दी थी केवल क्रोध में, तब जाकर ये मकर संक्रांति पड़ी थी। कोई ऐसे ही पड़ गई मकर संक्रांति? कह दिया आपने तो कि मकर संक्रांति का दान बड़ा प्रबल होता है, पर उस दान की महत्वता क्या है? हमारे शास्त्र क्या कर रहे हैं, हमारे पुराण क्या कर रहे हैं, हमारे वेद क्या कर रहे हैं? हम तो सुनते हुए आए भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े तो उत्तरायण सूर्य आने वाला था इसलिए तब प्राण त्यागूंगा। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा तब मैं आनंद पाऊंगा, तब मैं दान करूंगा पुण्य। तो आखिर दान की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो तिल की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो गुड़ की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? कहीं हमारे यहां एक तिल्ली का दान करो, गुड़ तिल्ली का दान करो। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। कोई साधारण सा भाव नहीं प्रगटा है महाराज जी। इस मकर संक्रांति पर केवल लोगों ने कह दिया कि पतंग उड़ा लो, तो कितनी अच्छी बात है, हिंदू धर्म में कम से कम एक दिन दिया, उड़ा लो जितनी मैंने उड़ाओ, पर एक ही दिन उड़ाना रहे और एक ही दिन काटना। बाकी के दिनों में ना तो किसी के बारे में उड़ाना और ना किसी की काटना। मकर संक्रांति का पर्व देखना है तो पुराना उठाकर देखिएगा कि हमारे यहां मकर संक्रांति का भाव क्या व्यक्त। महाराज यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है हर उत्सव, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक समय, जो समय चल रहा है आप उसको उत्सव सा मनाइए। कि श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण को आप उत्सव मना लीजिए। प्रत्येक क्षण को आप उत्सव में लीजिए, प्रत्येक घड़ी को, प्रत्येक पल को आप उत्सव मना लीजिए। आप ये इंतजार मत करना कि मैं परसों के दिन ही भगवान का भजन करूंगी, मैं कल के दिन ही भगवान का स्मरण करूंगी, मैं कल ही। यहां तो हमारा तो शास्त्र कहता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय हो जाएगा। पुण्य करेगा कब? तो तुम्हें जब मौका मिल जाए तब राम भज लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम कीर्तन कर लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम दान कर लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम सत्कर्म कर लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम, तुम्हारी मर्जी पड़े, जब तुम्हें मौका मिले तब तुम अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्ण दान, गौ माता को रोटी का दान, ब्राह्मण जन को जल आदि का दान, जो कुछ करना है तुम्हारे हाथों से कर लो। बस इतना याद रखना जो पहले कथा में कहा है कि शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे अच्छे काम कर लो। तो कहा, फिर माँ ने कहा ला जल्दी से मेरे को रिमोट ला कर दे, कथा आ रही होगी, 1 बज गई है, कथा चालू हो गई होगी महाराज की, शिव महापुराण की कथा श्रवण करना है। तो बच्चे कहते नहीं हम छोटा भीम देखेंगे, हमें नहीं देखा। अब तुम बच्चों को समझाओगे भी तो कहां समझना उसको।
तो महाराज जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य करो, दान करो, सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो। किसी घड़ी का, किसी समय का इंतजार मत करना। श्वास का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं श्वास का। अभी चल रही है, फिर चले ना चले। महाराज साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। चले ना चले, इसीलिए शायद कहा कि वो कहते हैं ना कि तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मौका मिला है भगवत स्मरण करने का, भजन करने का, कीर्तन करने का, मंत्र जाप करने का, ये मौका मिला है, इसको त्यागना नहीं है हमको। कोई कहेगा मकर संक्रांति आज है, कोई कहेगा कल है, तो आप तो कहना हम तो आज भी खिचड़ी लड्डू का दान दे देते हैं और कल भी खिचड़ी और लड्डू का दान दे देते। तो कि दो दो दिन देने से कौन सा फायदा है? तो कि भगवान समझ जाएगा, जिस दिन का होगा उस दिन मान लेगा। हम दोनों दिन, बहुत चतुर चतुर लोग होते हैं जिनको टिकट करवाना होता है ना रेलवे का, वो बहुत चतुरता अपनाते महाराज जी। अगर स्लीपर का डाल देते हैं, कई स्लीपर का डाल दो, अगर और फिर एसी का डाल दो, सेकंड एसी का डाल दो, थर्ड एसी का डाल दो। जब सेकंड एसी थर्ड एसी का टिकट तो क्लियर नहीं है, मम्मी इसमें टिकट नहीं मिल रहा, वेटिंग चल रही है, तो क्या स्लीपर का भी डाल दे। अगर क्लियर हो गई तो इधर और नहीं हुई तो उधर, तू तो डाल। जो टिकट करवाने वाले होते हैं ना, बड़ा बड़ा चतुरता रखते हैं महाराज। इधर भी धक दिया, सेकंड एसी में भी, थर्ड एसी में भी, और स्लीपर का भी डाल दिया। और डालने के बाद उनके मन में आ गया कि अब इधर का क्लियर हो जाएगा तो इधर बैठ जाएंगे, इधर का क्लियर होगा नहीं तो एक जगह का पैसा वापिस। अगर जो क्लियर नहीं होगा तो पैसा वापिस खाते में आ जाएगा। महाराज जब मौका मिल जाए आपको, जैसा मौका मिल जाए, उस भाव में आप भगवान का भजन। दान का कोई समय नहीं है, भजन का कोई समय नहीं है, स्मरण का कोई समय नहीं है, पुण्य करने का कोई समय नहीं है। हाँ, पाप करने के लिए आगे जा रहे हो तो थोड़ा समय लगा देना, पर दान करने, पुण्य करने, सत्कर्म करने जा रहे हो तो बिल्कुल समय मत लगाना। भजन करने जा रहे हो बिल्कुल समय मत लगाना। शंकर जी के मंदिर में पूजन करने जा रहे हो बिल्कुल समय मत लगाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करने जा रहे हो बिल्कुल समय मत लगाना। और कहीं ऐसा जरूरत पड़ रही है कि यहाँ झूठ बोलने जाना है, कपट करने जाना है, बेईमानी करने जाना है, प्रपंच करने जाना है, कुछ गलत काम करने जाना है, तो थोड़ा समय लगा देना। मैं एक विचार कर रहा हूँ, आधे घंटे बाद बताऊंगा। मैं आधे घंटे से सब चीज बता दूंगा। मैं विचार कर रहा हूँ, और फिर फोन करेगा वो, भैया देखो वो बहुत जरूरी काम है, तुम कर लोगे क्या? मैं बस 1 घंटे में, अगर कोई गलत चीज़ है, अगर कोई गलत काम है तो उसमें आप थोड़ा समय लगा दीजिए। मैं आधे घंटे से बताऊंगा, 1 घंटे से बताऊंगा, 2 घंटे से बताऊंगा। और कोई पुण्य का कार्य है, सत्कर्म है, भजन है, कीर्तन है, मंत्र जाप है, नाम जाप है, तो तुरंत मैं बस आ ही रहा हूँ। अभी अभी आया मैं शिव जी के मंदिर, तू चल, मैं पहुंचा, अब भी पहुंचा मंदिर। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। अब रटते रहो, भगवान का भजन स्मरण करते रहो। आवाज पकड़ रहा थोड़ा, भगवत भजन में लग जाओ, भगवत स्मरण में रम जाओ। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है।
प्रत्येक पवित्र नदी पर अगर आप जाएंगे, प्रत्येक पवित्र नदी पर, आज मकर संक्रांति का पर्व है, आज और कल 2 दिन, प्रत्येक नदी पर, प्रत्येक पावन नदियों पर आप जाएंगे तो वहां पर एक घाट मिलता है, जिस घाट का नाम होता है राम घाट। बोलो सही है कि गलत है? कौन सा घाट है वो? राम घाट। एक घाट मिलता है जिसका नाम है राम घाट। आप छिपरा जाएंगे तो वहां भी राम घाट मिल जाएगा, आप इलाहाबाद जाएंगे तो प्रयागराज में वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप हरिद्वार जाएंगे तो वहां भी राम घाट मिल जाएगा, आप चित्रकूट जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप सरयू जी जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप यमुना जी के घाट जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा। तो कभी आपने विचार करा कि राम घाट का मतलब क्या होता है और क्यों ये सारे साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, संत, महात्मा जो कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं, कुंभ के मेले में आते हैं, ये राम घाट पर ही क्यों नहाते हैं? कभी मन में विचार करिएगा कि राम घाट क्यों? इतने सारे घाट बने हुए हैं, इतने सारे घाट बनाए गए हैं, पर राम घाट की ही महत्वता क्यों होती है? राम घाट का मतलब क्या होता है? राम घाट का मतलब है क्या? तो राम घाट का मतलब शिव महापुराण की कथा कह रही है, शास्त्र वर्णन करता है, हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं राम घाट का मतलब केवल ये नहीं कि एक घाट का, जहां केवल राम जी के समय पर, मेरे राघव जी के समय पर जिस घाट का निर्माण हुआ है, मेरे राम जी के समय पर जो घाट बनाया गया था, मेरे राघव जी के समय पर, मेरे राम जी के समय पर जो घाट का निर्माण हुआ था, वो घाट कोई साधारण नहीं था। पूर्व में जितने घाट बने हैं, पूर्व में जितने घाटों का निर्माण हुआ है, उसके आगे भी, उसके पीछे भी, तो जितने घाट बने, मेरे राघव जी के पहले भी, राघव जी के बाद भी जितने घाट बने, सारे घाटों में महाराज, सारे घाट अलग अलग बनाए जाते थे। ब्राह्मण के लिए ये वाला घाट है, क्षत्रिय के लिए ये वाला घाट है, वैश्य के लिए ये वाला घाट है, शूद्र के लिए ये वाला घाट है, अन्य जीव यहाँ घाट पर जाएंगे महाराज, पशु इस घाट पर जाएंगे, पक्षी इस घाट पर जाएंगे। सारे घाटों का निर्माण अलग अलग कर दिया गया, सारे घाटों को अलग अलग बना दिया गया। पर मेरे राघव जी के राजपाट के समय पर, मेरे राघव जी के, मेरे राम जी के राज्य के समय पर सारे घाट हटा दिए गए, केवल एक घाट बना दिया गया। कौन सा घाट था? राम घाट। मेरे राम जी के समय पर सारे, ना ब्राह्मणों के लिए, ना क्षत्रिय के लिए, ना वैश्य के लिए, ना शूद्र के लिए कोई घाट अलग नहीं, कि पशु के लिए, कि पक्षी के लिए कोई घाट अलग नहीं। मेरे राम जी के समय पर एक घाट होता था, वो था राम घाट, अर्थात सातों जात का जीव उस घाट पर जावे और भगवान की भक्ति में डुबकी लगावे। राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, रामचरित मानस, विष्णु कथा, देवी कथा, ये 33 कोटि देवताओं के जितनी कथा है, ये राम घाट की तरह है कि यहाँ केवल एक के लिए नहीं, कि ब्राह्मणों के लिए है, कि ये क्षत्रियों के लिए है, कि ये वैश्यों के लिए है, कि ये शूद्र के लिए है, ये सातों जात के लिए। शिव महापुराण की कथा, राम कथा सातों जात के लिए, कृष्ण कथा सातों जात के लिए। जितनी नदियों पर, पवित्र नदियों पर जाएंगे, एक घाट जरूर मिलेगा, राम घाट। राम घाट की महत्वता कि जहां सब कोई चले जाए, सबका स्नान हो जाए, सब आनंद में वहां पर पहुंचे महाराज। वो घाट है राम घाट महाराज, जहां पर जो स्नान करे प्रेम वश करे, प्रेम। सीता राम कहो, राजा राम कहो,
सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, भाव से सीता राम कहो, राजा राम कहो, 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 हरिद्वार, प्रयागराज, छिपरा, काशी, अयोध्या, मथुरा, सारी पवित्र नदियों में आप ये भाव रखकर कीर्तन करना कि आज मकर संक्रांति का स्नान हम राम घाट पर कर रहे हैं। सीता राम कहो, राजा राम कहो, 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 राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो, राजा 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 राम कहो, भाव से जय हो। शंभो जय हो। जय हो। राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम
सीताराम कहो, राजा राम कहो, सीताराम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, सीताराम कहो, राजा राम कहो, सीताराम कहो, ओ सीताराम कहो, राजा राम कहो, 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 सीताराम कहो, शंभो राम कहो, सीताराम कहो, राजा राम 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 कहो। भगवान ये जितने घाटों का निर्माण हुआ है, इन सारे घाटों में एक घाट प्रियता का भाव देता है, वो है राम घाट। और अपने जीवन में उतार कर रखिए इस बात को, इस प्रसंग को उतार कर रखना कि मेरे राघव जी के समय पर कोई भेदभाव नहीं था। मेरे राघव जी के समय पर सारे घाट हटाकर केवल एक घाट कर दिया गया था, वो था राम घाट। नहीं मालूम हमको, हम ज्यादा अगर कुछ ज्ञान ना हो ना तो भगवान के भजन में डूबे रहो। हम नहीं जानते ना पोथी ना पुराण, हमें नहीं मालूम कि कब क्या है। हम तो इतना जानते हैं कि भगवान का भजन कर लो और इन दोनों हाथों से दान कर लो और भगवान की कथा को श्रवण कर लो, नयनों से भगवान का दर्शन दीदार कर लो, इस जिह्वा से भगवती स्मरण कर लो। महाराज एक बार नामदेव जी महाराज जी से पूछ लिया था। संत श्री नामदेव जी महाराज जी से किसी ने पूछा, गुरुजी ये बताओ कि तुम कहते हो कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, स्मरण करो, भगवान का नाम लो, पर भगवान तो हमको कभी दिखता ही नहीं है। भगवान भी तो नजर आना चाहिए कि भगवान है कहां आखिर। नामदेव जी ने कहा अपने चेले से, जा एक जरा लोटा भर लिया और थोड़ा एक कटोरी में नमक लिया। अब चेला गया, एक लोटा पानी भर लाया और एक कटोरी में नमक लिया है। नामदेव जी महाराज ने कहा नमक इसमें डाल दे और चम्मच से हिला दे उसको, और नामदेव जी के कहने से पानी में डाल दिया, हिला दिया। अब नामदेव जी महाराज बोले, ये बता इसमें नमक कहीं दिख रहा है? अरे गुरुजी आप भी ऐसी बात करते हो, कटोरी भर के नमक डाला तो था जब दिख रहा था, पानी में दिख रहा है क्या कि नहीं? अब पानी में नजर नहीं आ रहा ना, तो अब एक काम कर, चख के बता कि नमक है कि नहीं। उसने पानी को मुख में लिया तो क्या गुरुजी इसमें तो नमक है। पानी में नमक नहीं दिख रहा है, पर चखोगे तो नमक का स्वाद आएगा। अब गुरुजी ने कहा एक काम कर, इसको पानी में उकाल, इस पानी को गर्म कर ले, उकाल ले। और पानी को जो उकालना चालू करा, गर्म करना चालू करा, वो पानी धीरे 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 भाप बनकर उड़ गया और पूरे भगोने में, पूरी कढ़ैया में सफेद सफेद छोटे छोटे नमक के दाने रह गए। गुरुजी ने कहा अब क्या दिख रहा है? तो क्या गुरुजी नमक के छोटे छोटे कण है। गुरुजी बोले बस नामदेव जी कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा है और इस शरीर में घुला हुआ है। परमात्मा इस मानव की देह में घुला हुआ है। परमात्मा इसलिए कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है।
अरे कितना सुंदर कहा। किसी को झूठ बोलकर और किसी के साथ में छल कर किसी को धोखा देकर, ये मत समझना कि ये मूर्ख है। किसी के साथ झूठ बोलकर, किसी के साथ छल कर किसी को धोखा देकर, ये मत सोचना कि ये मूर्ख है, ये पागल है, इसमें अक्ल नहीं है। अरे भाई, वो मूर्ख नहीं है, ये विचार करना कि ये किसी को धोखा दो और किसी का झूठ बोलो उसके सामने और छल करो, धोखा दो, तो ये मत सोचो कि ये मूर्ख है, समझता ही नहीं है। बल्कि ये सोचो कि उसने विश्वास कितना करा होगा आपके ऊपर कि सर्वस्व आप पर छोड़ रखा था, सर्वस्व छोड़ रखा था। वो मूर्ख नहीं है, उसका विश्वास है। एक पति पत्नी को जानकर ये विचार ना करे कि ये मूर्ख है, इसमें तो अक्ल नहीं है। नहीं, पूरा परिवार छोड़कर आई है वो, पूरा घर परिवार कुटुंब कबीला सब छोड़कर आई। बेटी पिता के घर रहती है तो भी पराई कहलाती है और ससुराल चली जाती है तो भी पराई कहलाती है। बेटी का असली घर कौन सा है, हमें उत्तर चाहिए। उसका सही घर कौन सा है? जब वो मायके रहती है तभी भी लोग कहते हैं ये पराई है, और आ गई उसके बाद भी उसका कोई, यहां पर आने के बाद भी लोग कह देते हैं अरे वहां की है। अगर इसको सब बात बता दो कि तो मायके जाके लगा देगी सब बात, मतलब अभी भी पराई है। वहां भी पराई थी और यहां भी पराई है। तो पूछा उस बेटी ने कि उस बेटी का सही स्थान, सही घर कौन सा है? तो मैं निवेदन करूंगा उस बेटी से कि ना मायका ना ससुराल, सबके हृदय में तेरा घर है। तो जिसके हृदय में घर बना सकती है बना ले। ना मायका ना ससुराल, तो जिसके हृदय में, पति के साथ रह रही है तो पति के हृदय में घर बनाती है, बेटे के साथ रह रही है तो बेटे के हृदय में घर बनाती है, अपने पिता के साथ रह रही है तो पिता के हृदय में घर बनाती है, अपनी बहन के साथ रह रही है तो बहन के हृदय में घर बनाती है। वो विचार करो, तुम्हारा पति और तुम्हारे पिता तो एक या दो मकान बनाते हैं और उस पर अपना नाम लिख देते हैं, पर तो जब किसी के हृदय में घर बनाती है तो नाम नहीं लिखती, अपना हृदय ही उसके नाम कर देती है। ये मेरे राघव जी, मेरे राम जी का पूरे अवधपुरवासी, पूरे संसार वासियों पर मेरे राघव का विश्वास अटल था, और विश्वास मेरे राघव ने टूटने नहीं दिया। विश्वास मेरे राघव ने टूटने नहीं दिया। भरोसो दृढ़ चरणन केरो। तो आपका मन करे तब आप दान करो, आपका मन करे तब आप पुण्य करो, आपका मन करे तब आप सत्कर्म करो, पर इस शरीर को गंवाने से पहले रामकृष्ण शिव का स्मरण करो। कोई अलग घाट मेरे राघव जी ने नहीं बनाया, मेरे राघव जी ने विश्वास जागृत करा। और एक आपसे निवेदन करेंगे, किसी भी पुण्य नदी पर जाना, हरिद्वार जाओ, चाहे प्रयागराज जाओ, चाहे नैमिष जाओ, चाहे आपकी मर्जी पड़े, आप चित्रकूट जाओ, चाहे आप अयोध्या जाओ, चाहे आप काशी जाओ, चाहे आप उज्जैनी जाओ, जितनी पवित्र नदियों पर जाते हो, एक मन में ध्येय बनाकर जाना
कि हम सारे घाटों का दर्शन करें, मना नहीं है, पर हमको एक बार रामघाट जरूर जाना जाना। रामघाट क्यों? क्योंकि सारे घाटों में श्रेष्ठतम रामघाट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां सारे बंधन टूट जाते हैं हमारे। रामघाट पर क्या है? कोई दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे कि एक ऐसा रामघाट पर क्या है, रामघाट पर है क्या, तो आप कह सकते हो कि दुनिया के सारे बंधन अगर कटते हैं तो रामघाट पर कटते हैं महाराज। चाहे वो छिपरा महारानी का रामघाट हो, चाहे गंगा महारानी का रामघाट हो, चाहे सरयू महारानी का रामघाट हो, चाहे वो त्रिवेणी संगम का रामघाट हो, चाहे काशी का रामघाट। रामघाट पर व्यक्ति के बंधन कट जाते हैं, बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। गोदावरी के रामघाट पर जाएं, चाहे यमुना के रामघाट पर जाएं, वहां बंधन कट रहा है व्यक्ति का। और बंधन कौन सा? कौन बंधन? क्यों? साधु संत महात्मा साधक उपासक ये जितने होते हैं, कुंभ के मेले में इनसे कहा जाता है सारे साधु सारे सन्यासी सारे तपस्वी अगर नहाएंगे तो रामघाट पर नहाएंगे, रामघाट के उस पावन घाट पर नहाएंगे। क्यों? क्या कारण है? उसका एक कारण है, रामघाट पर स्नान करा हुआ जीव का फिर पुनः जन्म नहीं होता, सब बंधनों से मुक्त होकर वो परमात्मा की ओर चला जाता है, फिर वो मुक्त हो गया। वो मुक्त है। अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे आप उस रामघाट पर अगर पहुंचे हो तो बंधन से मुक्त हो गए महाराज। और बहुत बहुत धन्यवाद तीनों यजमानों को, मंगल परिवार, गुप्ता परिवार और शर्मा परिवार को। आज रामघाट की कथा करवा कर आपने लोगों को रामघाट में निलवा दिया है। रामघाट की कथा श्रवण कर कर आपने घाट पर स्नान करा दिया। मकर संक्रांति का पर्व है। ये कोई मकर संक्रांति ऐसी नहीं पड़ गई, किसी देवता का घर जला था तब जाकर दूसरे घर में प्रवेश किया था, तब मकर संक्रांति हुई थी। एक बहू ने अपने ससुर का आदर नहीं करा था तो पिता ने बेटे के घर में आग लगा दी थी केवल क्रोध में, तब जाकर ये मकर संक्रांति पड़ी थी। कोई ऐसे ही पड़ गई मकर संक्रांति? कह दिया आपने तो कि मकर संक्रांति का दान बड़ा प्रबल होता है, पर उस दान की महत्वता क्या है? हमारे शास्त्र क्या कर रहे हैं, हमारे पुराण क्या कर रहे हैं, हमारे वेद क्या कर रहे हैं? हम तो सुनते हुए आए भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े तो उत्तरायण सूर्य आने वाला था इसलिए तब प्राण त्यागूंगा। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा तब मैं आनंद पाऊंगा, तब मैं दान करूंगा पुण्य। तो आखिर दान की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो तिल की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो गुड़ की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? कहीं हमारे यहाँ एक भी मैसेज में ये नहीं लिखा हुआ आया होगा कि शक्कर तिल्ली का दान करो, गुड़ तिल्ली का दान करो। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। कोई साधारण सा भाव नहीं प्रगटा है महाराज जी। इस मकर संक्रांति पर केवल लोगों ने कह दिया कि पतंग उड़ा लो, तो कितनी अच्छी बात है, हिंदू धर्म में कम से कम एक दिन दिया उड़ा लो, जितनी मैंने उड़ाओ, पर एक ही दिन उड़ाना रहे और एक ही दिन काटना। बाकी के दिनों में ना तो किसी के बारे में उड़ाना और ना किसी की काटना।
मकर संक्रांति का पर्व देखना है तो पुराना उठाकर देखिएगा कि हमारे यहां मकर संक्रांति का भाव क्या व्यक्त करता था, क्या कहता था। ना तो किसी के बारे में उड़ाओ और ना काटो। किसी की बहन बेटी जा रही है उसकी उड़ा दी, कोई का लड़का है तो उसकी उड़ा दी, कोई की सास है तो उसकी, कोई का ससुरा है तो उसकी, कोई गुरु है तो उसकी, कोई ब्राह्मण है तो उसकी, कोई बड़े से बड़ा मठाधीश पीठाधीश संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी जिसको तुम जानते तक नहीं, किसी की बहू बेटी को तुम पहचानते तक नहीं, किसी व्यक्ति को तुम पहचानते तक नहीं, एक बार नहीं मिले, बस एक व्यक्ति ने उड़ाई तो इन्हें भी ढील दे के उड़ाई। अब वो एक ने उड़ाई तो तुमने भी उड़ा दिया। अरे हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में एक दिन दिया है मकर संक्रांति का दिन कि खूब छत पर जा उड़ा ले जितनी उड़ाना है, पर किसी की गलत शब्द से मत उड़ाना, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलना, किसी के लिए ऐसा मत बोल जाना क्योंकि तुम उसको पहचानते ही नहीं हो, बस उसने उड़ाई तुम उसके साथ मिल गए, दे ढील। सर्किल तो तुम ही पकड़े थे, उड़ाए जा उड़ाए जा उड़ाए जा। उन्हें उसकी बेटी के लिए कुछ कहा, 4 लोगों ने मिलकर और कह दिया, 5 लोगों ने मिलकर और कह दिया। किसी के बहू के लिए कहा, एक ने कहा, दूसरे ने फिर कह दिया, 4 ने मिलकर फिर कह दिया। किसी के बेटे के लिए कहा, किसी गुरु के लिए कहा, किसी ब्राह्मण के लिए कहा, किसी संत के लिए कहा, किसी साधु के लिए कहा। किसी ने एक संत पर उंगली उठाई, सबने उड़ाना चालू कर दिया। किसी ने एक गुरुजन पे उंगली उठाई, सबने उड़ाकर चालू कर दिया। हम उड़ा रहे, ना तो जानते ना पहचानते, ना देखा ना भाला, ना कभी उससे मिले ना जाने, बस उसने उड़ाई थी और तुमने जरखिल से ढील देके उड़ाना चालू कर दिया। अरे कितना हमारी भारत की भूमि को पहचानो तो रे भाई। ये वो भारत की भूमि है जहां मोहल्ले में एक दुकान लगी हुई है और एक दुकान की अगर बोनी नहीं होती थी तो दूसरी दुकान वाला अन्न नहीं खाता था। वो नियम अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब मरे तक रह गया कि मोहल्ले में कोई मर जाता है तो मोहल्ले के लोग अन्न नहीं बनाते, खाते नहीं जब तक कि वो अर्थी नहीं उठ जाती। पर आज के समय में तो वो भी गया, ये तो अंदर जाके समोसा निपटा लेता है। तो का आज के समय में कौन रुकता है? मोहल्ले में मरा, पर पहले नियम था कि एक मोहल्ले में जितनी दुकान होती थी उस दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। प्रत्येक दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। ग्राहक आता था, कुर्सी पर बैठता था, कुर्सी पर बैठता, सामान खरीदता, सामान खरीदा जिसकी दुकान से कुर्सी, उस दुकान को जब बाहर रखी थी वो कुर्सी फिर अंदर रख लेता था। अब जिसकी दुकान में कुर्सी अंदर चली जाती थी उस दुकान पर अगर कोई सामान खरीदने आता था तो जो दुकान का मालिक है वो कहता था भैया ये सामान मेरे पास में नहीं है, सामने वाली दुकान पर है, वहां चले जाओ। सामान इसके पास रहता था पर नहीं देता था क्योंकि इसको मालूम है कि मेरी बोनी हो गई है पर सामने वाले की बोनी नहीं हुई है, इसलिए वो कहता था सामने वाली दुकान पे मिल जाएगा, मेरे यहाँ नहीं है। जब वो सामने वाली दुकान पर जाता था, कुर्सी पर बैठता था, सामने वाला उस कुर्सी को उठाकर अंदर रख लेता था। फिर कोई उसकी दुकान पर जाता था, भैया ये सामान है क्या? तो क्या हमारे पास नहीं मिलेगा, वो तीसरी दुकान पर मिलेगा, उसकी यहाँ भेज देते थे कि वहां चले जा, वहां कुर्सी पर। क्यों? क्योंकि अगर हमारे लाइन में, हमारी पट्टी में, हमारे मोहल्ले में अगर किसी एक दुकानदार का अगर बोनी नहीं हुई, बिक्री नहीं हुई, तो फिर हमारा भोजन करना व्यर्थ है। ये हमारा हिंदू धर्म था, ये मेरी भारत भूमि का गौरव था। और एक आज का जमाना, जो मिल जाए जितना मिल जाए निपटा लो, फिर मौका मिले कि नहीं मिले। आज के जमाने में बस निपटाओ, अपन तो काटो, दे के काटो। अरे भगवान से भी कहना, पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो। श्री जी बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो, गोवर्धन बाबा मारी पतंग ऊंची राख, ओ भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो।
भगवान से प्रार्थना करना। और दिया एक दिन भगवान ने, उड़ा लो जितनी उड़ाना है। उड़ा लो। महाराज ज्योतिष में तिल को शनि और गुड़ को जम के बोलो जरा सूर्य कहा गया है। दोनों बाप और बेटे का मिलन करवाया, क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं थी। शनि की सूर्य से ना बने, सूर्य देव की शनि देव से ना बने, दोनों। सूर्य देव अपने बेटे शनि के घर गए। शनि देव का घर है कुंभ। कौन सा घर है? कुंभ। एक सरल भाषा में लेना, घर में अगर ससुर आए, घर में घर का बुजुर्ग आए, बड़ा आए, तो उसका आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारी शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आपकी उम्र से अगर कोई बड़ा आ रहा है तो आपको खड़े हो जाना चाहिए। यहां तक शास्त्र कह रहा है। कोई आदरणीय आ रहा है, कोई गुरुजन आ रहा है, कोई साधुजन, कोई सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, घर के कोई बड़े, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, जो घर के बड़े आ रहे हैं, अगर कोई वयो आ रहा है, कोई वृद्ध आ रहा है, अपने केवल घर के ही नहीं बाहर का भी अगर कोई बड़ा है, आदरणीय है, सत्कार वाला है, सम्मान वाला है, तो उठ के खड़े हो जाना चाहिए। और केवल अविरल भक्ति का भाव यही होना चाहिए कि हम परमात्मा से हमें कुछ मांगे ना मांगे, पर हम भगवान की भक्ति में डूबे रहें। कई कई दुनिया के लोगों की ऐसी स्थिति रहती है, अगर एक बार उन्होंने सोमवार का व्रत करा, एक बार मंगलवार का व्रत करा, एक बार शनिवार का व्रत करा, एक बार बुधवार का व्रत करा, गुरुवार का व्रत करा, या कोई पूजन पाठ करा या कोई अनुष्ठान करा, और भगवान ने उसकी नी सुनी, तो अगली बार से वो पूजन करना ही बंद कर देगा। फिर वो भगवान के मंदिर जाना ही बंद कर देता है। जैसे कल एक पत्र था ना कि मैं भगवान के मंदिर जाना ही बंद कर दी थी। फिर शिव महापुराण की कथा में आज सुना कि भगवान का दरबार मत छोड़ो, भगवान का द्वार मत छोड़ो। कितनी भी विषम परिस्थिति आए, कितना भी दुख जीवन में आए, कितना भी कष्ट आए, कि संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो सांवरिया जी हमारा रे। महाराज संसार के सारे साधन छूट जावे, सारे परिवार वाले, कुटुंब वाले, कबीले वाले, हमारे अपने सब छूट जावे, पर भगवान से ये प्रार्थना करना कि तेरा द्वार, तेरा चौखट, तेरा दरबार हमसे ना छूटे, ऐसी कृपा करना। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुन कर आ जाना। अच्छे एक विचार करना बहुत अच्छे से। जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, बड़े आनंद में विचार करिएगा। जब परिवार वाले तो केवल तुम्हारे घर तक हैं महाराज, रिश्तेदार तुम्हारे रोड तक हैं, चौराहे तक हैं, और अंत में शमशान तक भी मोहल्ले के लोग साथ दे जाएंगे। पर जब खोपड़िया फोड़ दी जाएगी एक बांस में लोटे को बांधकर घी भर कर, उसके बाद में जब छोड़ कर आ जाएंगे, फिर तुम्हारे साथ कौन होगा?
फिर कौन हो सकता है? महाराज फिर साथ कौन है? कहे ना, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। ये थोड़ा सा समय जो आपने भगवान को दिया है, एक लोटा पानी जो आपने शिव जी को चढ़ाया है, एक बेलपत्र जो आपने बाबा को दी है, एक चावल का दाना भी अगर आपने शिव को दिया है, आपने एक पुष्प भी भगवान को समर्पित करा है, एक अन्न का दाना भी आपने भगवान को समर्पित करा है, एक बार मुख से पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो जपा है, एक बार आपने जो भगवान का भजन किया है, ये सारा परिवार जब छोड़कर चले जाएगा तब अंत में तुम्हारा किया गया यही भजन, यही स्मरण, यही दान, यही पुण्य और यही प्रभु की भक्ति, यही साथ है, उसके सिवाय कुछ नहीं। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, बहुत सुंदर बात कही है श्री नारद पुराण में। नारद जी से पूछा गया सत्संग का लाभ कब मिलता है? देवऋषि नारद से किसी ने पूछा कि सत्संग का लाभ कब मिलता है, कब प्राप्त होता है? देवऋषि नारद कहते हैं एक साधारण से जीव को, साधारण से मानव को सत्संग का लाभ कब मिलता है? तो कहा जिस समय जीव के प्राण छूटते हैं और प्राण छूटने के बाद जीव जब इस आत्मा को, इस जीवात्मा को जब बंदी बनाकर लेकर जाया जाता है, तब जो तुमने सत्संग किया होता है, संकीर्तन किया होता है, नाम जाप किया होता है, जहाँ बैठकर तुमने कथा का स्मरण किया होता है, जहाँ चाहे घर में सुन रहे हो, परिवार में सुन रहे हो, कुटुंब में सुन रहे हो, मंदिर में सुन रहे हो, तीर्थ में सुन रहे हो, चाहे तुम कहीं अन्य जगह पर जाकर श्रवण कर रहे हो, चाहे घर के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो, तो वो तुम्हारा जो सत्संग का समय होता है, उस समय की गणना कर कर जैसा तुमने सत्संग करा होता है, जब जीवात्मा जाती है तो वो सत्संग करा हुआ तुम्हारे आगे आगे चलता है और वो समय की गणना को मानते हुए भगवत भजन करते हुए चले जाता है। ध्यान दीना, गरुड़ पुराण को एक बार उठाकर पढ़कर देखना, एक बार गरुड़ पुराण को पढ़कर देखिए। एक बार मौका मिले तो गरुड़ पुराण को पढ़िएगा, और गरुड़ पुराण को पढ़कर देखोगे तो उसमें समय लिखा हुआ है। जीवात्मा को पहुंचने में यहाँ से इतना समय लगा, फिर वहाँ पहुँची, वहाँ से इतना समय लगा, फिर वहाँ से वहाँ पहुँची, इतना समय लगा, फिर इतने इतने नरकों का भोग भोगना पड़ा, फिर इस जगह पर वो जीवात्मा जाती है, फिर इस जगह पर पहुँचती है। इतने दिन का प्रोसेस, इतने दिन का समय, इतने समय, इतना पल, इतनी घड़ी, इतना समय उस जीव को लगा वहाँ तक पहुँचने में। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि नरकों का कथन श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया, मत्स्य पुराण में भी कहा गया, महाराज लिंग पुराण में भी वर्णन आता है। तो जैसा नरकों का कथन कहा गया कि जीवात्मा चलते 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 इतना इतना समय इसको लगा और इतना इतना भोग, ये भोग ही है। तो ये समय जो जीवात्मा है कि कथा सुनने तो बैठे हो, पर आपका मन कितनी देर कथा में लगा है, फिर वो निकाला जाता है। और वो निकाल कर जब इस जीव को लेकर जाते हैं, तब उस जीव को भोगने का जो समय होता है बेकार
कहीं नरक भोगने का समय होता है, उस नरक भोगने के समय पर जीव को कह दिया जाता है कि इसने इतने साल से कथा सुनी, उस कथा में से इतना पल, इतनी घड़ी, इतना समय इसने भगवान की सत्संग में इस मन को लगाया था, इसलिए इसको इतनी देर के लिए नरक से मुक्त कर दिया जाए और इसको सत्संग की ओर भेज दिया जाए। वहां से उठाकर उसे सत्संग की ओर भेज दो। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा रे मन। दो दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। बस यही समय है। बहुत ध्यान देना महाराज जी, मेरा विश्वास कहता है, मेरा वो गीता जी में भगवान नहीं कहे तू मेरे लिए खर्च कर कर देख, मैं कुबेर का खजाना ना खोलूं तो कहना, तू मेरे पथ पर आकर देख, तेरे दरवाजे पर खड़ा ना मिल जाऊं तो कहना, तू मेरे द्वार तो आ, तेरे द्वार पर मैं भी खड़ा मिलूंगा मैं भी वहां मिल जाऊंगा। तू मेरा गुणगान तो कर, भगवान कह रहे हैं गीता जी में, तू मेरा गुणगान तो कर, तेरा गुणगान सारे संसार में ना करा दूं तो कहना। मीरा ने भगवान का गुणगान करा तो मीरा का गुणगान आज तक चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज तक। नामदेव जी ने गुणगान करा भगवान का तो गुणगान नामदेव जी का आज तक चल रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने करा, चैतन्य महाप्रभु जी ने करा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करा, श्रीमद रामानुचार्य जी महाराज ने करा। ये जितने जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा जितने जितने हुए, इन्होंने जो भगवान का भजन करा है, जो गुणगान करा है, वो गुणगान उन्होंने करा, पर नाम उनका आज तक चल रहा है। नाम आज तक चल रहा है। और एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा महाराज, हमें भगवान की भक्ति का दिखावा नहीं करना है और भगवान की भक्ति में से हमको कुछ चोरना भी नहीं है। हमें तो हमारी खुद की भक्ति भगवान को देना। हमें स्वयं की भक्ति देना भगवान। एक बच्चे ने पूछा है, गुरुजी एक बात बताइएगा, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान जी हमको प्रकट होकर दर्शन देंगे, हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे हमें राम जी महाराज आकर दर्शन देंगे। हम इस पाठ को करते हैं तो उस पाठ को करेंगे तो हमें क्या भगवान दर्शन दे देंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है आप पढ़ो भगवान दर्शन देंगे, मना नहीं है, पर पढ़ने के साथ में एक काम जरूरी है कि आप ये सब कुछ पढ़ना, हनुमान चालीसा भी पढ़ना, राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ना, आपकी मर्जी पढ़े तो सुंदरकांड भी पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, पर साथ में दिल से भी कुछ पढ़ना। एक कथा पहले कही थी, एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला केवल शाम के समय पर भेड़ों को रोककर उनका बालों में से जू निकालता और कहता, राम जी महाराज तुम्हारे भी सिर में जू पड़ गई होगी वन में रहते रहते, एक बार मिल जाओ सारी जू साफ कर दूंगा। और ये सीता मैया प्रसन्न हो जाती थी, राम जी प्रसन्न हो जाते थे और उसको वर देने के लिए आ गए थे। महाराज भगवान ये नहीं कहता कि तुम ये, भगवान तो ये कह रहा है कि तू दिल से क्या कह रहा है। आप भगवान को दिल से क्या निवेदन कर रहे हो?
आप अगर उज्जैन जा रहे हो महाकाल का दर्शन करने के लिए, आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हो, आप ओमकारेश्वर का दर्शन करने जा रहे हो, आप मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जा रहे हो, आप श्री सेलम का दर्शन करने जा रहे हो, आप मां नर्मदा का स्नान करने, गंगा का स्नान करने जा रहे हो, आप कुबेरेश्वर धाम में भगवान का दर्शन करने जा रहे हो, तो दिल से कुछ क्या कहकर जा रहे हो? आप भगवान से दिल से कहे क्या हो? आपने दिल से क्या किया? पहले जब तक आपने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी थी, तब तक तो आप शंकर जी के मंदिर जाते थे। बोलो जाते थे कि नहीं जाते थे? भगवान की पूजन भी करते थे, पर आपने दिल से क्या करा? शिव मंदिर में जाकर, शंकर जी के मंदिर में जाकर अपने दिल से एक काम करा कि आपने कथा में से सुना था कि मंदिर में सफाई करना है, मंदिर को साफ करना है, क्लीन करना है, मंदिर में झाड़ू लगा देना है, पोछा लगा देना है, और जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको विसर्जन कर देना है। हमें मंदिर में भगवान का स्नान करा देना है, हमें मंदिर की देख रेख करना है। ये केवल पुजारी नहीं करेगा, केवल पंडित नहीं करेगा, केवल ब्राह्मण नहीं करेगा, हमको भी करना है भगवान शंकर की। अब आपने ये जब दिल से करा, अब दिल से करना बहुत बहुत ध्यान देना महाराज। व्यक्ति जब पाठ करने बैठता है ना, तो वो हृदय कितनी देर दिया आपने भगवान को, मन कितनी देर दिया आपने भगवान को दिल। यहाँ शिव पुराण की कथा कर रही है, पाठ करो मना नहीं है, आप जो पढ़ना है पढ़ो मना नहीं है, पर कुछ एक स्तुति तो अपने जीवन में ऐसी बनाओ कि तुम भगवान को अपने दिल से कहकर जाओ। दिल से कहकर जाइए, ऐसी कोई स्तुति तो बने। महाराज एक भक्त शंकर जी के मंदिर में पहुंचा, और जो भगवान के मंदिर में पहुंचा तो वहां पर पंडित जी स्तुति कर रहे थे। इसने दर्शन करा, पट खुला, और पंडित जी स्तुति कर रहे थे। शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। आप भी बोल लो जरा एक बार, शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। अब जो सामने खड़ा था दर्शन कर रहा था, उसके मन में आया कितनी जोरदार स्तुति है, कितना बढ़िया बोला है, अब ये स्तुति मैं अपने गांव के शंकर जी के मंदिर में करूंगा। और उसने याद कर ली, बस में बैठ गया, बस में बैठकर याद करता करता जा रहा। शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। मंदिर गया गांव के, पंडित जी आज मैं बहुत जोरदार स्तुति सीख के आया हूं, शहर में गया था, वो शहर का जो मंदिर है ना शंकर जी का, वहां पे सुन के आया हूं, इतना जोरदार बोला है। पंडित जी ने कहा कहाँ की स्तुति है? अभी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, तुम भी सुना सीख लेना कि शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब बोलना था कि चरण कमल में नयन अटके, और अब बोल रहा है कि नयन कमल में चरण अटके। पंडित जी सीख लो। अब पंडित जी भी लग गए हाथ जोड़ करो, ये भी लग गया, शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। इतनी देर में ये बार बार बोले तो शंकर भगवान इसके सामने आके खड़े हो गए, तेरे हाथ जोड़ू, सही कर ले, सही कर। उसने कहा प्रभु क्या हो क्या गया, ये तो बताओ, क्या गड़बड़ी क्या हो गई है, हुआ क्या है ऐसा, क्या गड़बड़ हो गया? भगवान शंकर बोले स्तुति थी कि चरण कमल में नयन अटके, और तू बोल रहा है नयन कमल में चरण अटके। शंकर भगवान बोले मेरे छोटे नयन तेरे मोटे चरण, अटकेंगे नहीं तो क्या होगा, तेरा स्तुति सही कर। तब उसने स्तुति सही करी। भगवान ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, तेरी स्तुति के बल पर मैं प्रकट हुआ। मैं तेरी स्तुति के बल पर प्रकट हुआ।
अगर निर्मल मन है, चित्त वृत्ति हृदय आपका एकदम निर्मल है, तो आपके अगर कुछ भावों से गलत निकल भी गया है तो भगवान गलत नहीं करता है। अगर मन भक्ति निर्मल है फिर भगवान गलत नहीं करेगा। अब भगवान कहते हैं मांग तुझे क्या चाहिए। भगवान कर रहे हैं तुझे क्या चाहिए मांग ले, क्या दूं मैं तुझको बोल। भक्त हाथ जोड़कर भगवान से कहता है बस इतना वर दे दीजिए, जैसे मैंने आड़े टेढ़ी गाई और आपने दर्शन दे दिया। संसार का लोग अगर आपकी आड़ी टेढ़ी भी स्तुति करे तो आप दर्शन जरूर दे देना, बस इतनी कृपा कर दीजिए, बहुत है उतना। भगवान कभी नहीं देखता कि आपने क्या बोला, भगवान तो ये देखता है कि तेरा दिल कितना क्लीन है, हृदय कितना साफ है। कितना साफ है तेरा मन। और अगर मन साफ नहीं तो फिर किस मतलब का भजन। अरे कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे प्रभु। और ये कोई बाहर के आंगन की बात नहीं चल रही है, ये कोई बाहर का आंगन नहीं है। आंगन है हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति। अगर मन साफ है तो परमात्मा मिलने में देरी नहीं, मिल जाता। हमारे भजन का बल बढ़ जाता है, तब तीर्थ कुंड सरोवर नदी तालाब ये सब भगवान के स्थान आपको अपनी ओर खींचना चालू कर देते हैं कि तुम मेरी ओर आ। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद खींचते। भजन कीमत बढ़ाता है, किसकी? मनुष्य की कीमत बढ़ाता है। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी लोहा लंगड़ का काम करते थे, तो पिताजी से पूछ लिया, पिताजी 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 बोले क्या है? मनुष्य की कीमत क्या है? बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा मनुष्य की कीमत क्या है? आपसे भी आपके बच्चे पूछ सकते हैं कि आपकी कीमत क्या है। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि मनुष्य की कीमत क्या है। पिताजी ने पूछा क्या कहना चाहता है? बच्चा कहता पिताजी आज के जमाने में मनुष्य की पोजीशन देखकर उसकी कीमत होती है, उसको आंका जाता है। मनुष्य की कीमत क्या है आप बताइए। पिताजी ने कहा इतनी सी बात पूछ रहा है, अंदर से जा, एक लोहे की राड पड़ी हुई है, एक लोहे का सरिया पड़ा हुआ है, उठाकर लेकर आ। और पिताजी ने बेटे से एक लोहे का सरिया बुलवाया, एक राड बुलवाई, और लोहे के वो खंबे को पिताजी ने पूछा ये कितने का है, बता बाजार में कितने का बिकेगा? कि 100 रुपए का। ये लोहे का खंबा 100 रुपए का बिकेगा पिताजी। पिताजी ने कहा अगर मान लो इसको मैं काट कर कील बना दूं, तो छोटी छोटी कील बना दूं, फिर कितने की बिकेगी? अरे पिताजी वो तो 1000 रुपए की बिक जाएगी। पिताजी ने कहा मान लो इसी लोहे की मैं घड़ी में लगने वाला स्प्रिंग बना दूं, तो अरे पिताजी फिर तो वो और पैसे का बिकेगा। बस पिताजी ने कहा लोहे की राड वही की वही है, लोहे का सरिया वही की वही है, बस कील बन गई कीमत बढ़ गई, स्प्रिंग बन गया कीमत बढ़ गई। उसी तरह मनुष्य वही की वही है। भगवान संसार में जिसको पैदा करता है
एक बाप अपने बेटे से कहता है, परमात्मा जिसको पैदा करता है, भगवान उसको पैदा करता है तो कुछ कीमतवान बनाकर पैदा करता है। पहले तो ये विचार करो कि भगवान ने तुम्हें पैदा करा तो क्यों करा, मतलब कुछ तो तुम में होगा इसलिए तुम्हें पैदा करा। भगवान ने तुमको पैदा करा तो किस लिए करा? एक चोर, कई लोग कहते हैं मैं भगवान ने इस चोटे को क्यों पैदा कर दिया, इस चोर को क्यों पैदा कर दिया। अरे भगवान से तो पूछो कि चोर को क्यों पैदा करा। भगवान बोले अगर चोरी नहीं करता तो तेरा दिल नहीं दुखता, अगर तेरा दिल नहीं दुखता तो तू मेरे मंदिर में आके कहती नहीं, इसलिए वो सब कुछ कर रहा है। भगवान से पूछो कि उसने तुम्हें पैदा क्यों करा। मनुष्य की कीमत मनुष्य बढ़ा सकता है। भगवान ने ऐसा संसार में किसी को पैदा नहीं करा जो कीमतवान नहीं है। बस अपनी कीमत को पहचानो। एक लोहे की राड की कीमत तब बढ़ती है जब वो कील बन गई, जब वो स्प्रिंग बन गया, जब वो कोई ताला बन गया, जब वो कोई चाबी बन गई, कीमत बढ़ती चली गई। उस कीमत को आंकने का प्रयास करो। भगवान संसार में हर व्यक्ति को पैदा करता है, मनुष्य को पैदा करता है, मानव देह देता है, मनुष्य का शरीर देता है। ऐसा संसार में कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसको भगवान ने कीमत वाला नहीं बनाया। सबको कीमत वाला बनाया है, पर अपनी कीमत हमें खुद आंकना पड़ेगी। हमारी कीमत हमें स्वयं बनाना पड़ेगी। आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। आप लोहे की राट रह गए, सरिया की सरिया रह गए। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल लोहे की राट की तरह रहते हैं, सरिये की तरह रहते हैं। वो कुछ बनना ही नहीं चाहते। वो तो कहते भगवान करेगा, भगवान करेगा। भगवान के हिल तो करने को तो मैं तैयार बैठा हूं। भगवान गीता में भी तो कर रहे हैं कि तू कर्म तो कर। विद्या अध्ययन करो, पढ़ाई दिल से करो, खूब पढ़ो, और पढ़ाई करने के बाद जब तुम्हारा मन विद्याध्ययन पूर्ण कर ले और एग्जाम देने जा रहे हो, तब एक बेलपत्र उठाकर उस बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर जाओ। अब उसके भरोसे पर, जैसे उस बेटे ने कहा कि अब उसके भरोसे पर छोड़ो, तो उसके भरोसे छोड़ो तो फिर खूब पढ़ाई करो, दिल से करो, अच्छे से करो। और दिल से पढ़ाई करने के बाद में शंकर के मंदिर, मम्मी कहे कि जा बेटा शिव के मंदिर जा। मैंने सुना है सियोर वाले महाराज के मुख से कि एक बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर जा। अब पढ़ लिया ना, अब उसके ऊपर छोड़ दे। और गंगा ने सुन लिया था देवऋषि नारद के मुख से, अगर शंकर की भक्ति पार्वती करे और वो भक्ति, शंकर अकेले और चाहने वाले दो, पार्वती मैया भी, गंगा मैया भी। अब देखना, गंगा जी ने भी तप कम नहीं करा, पार्वती जी ने भी तप कम नहीं करा, दोनों का तप बढ़ा। तुमने भी अच्छी पढ़ाई करी, उसने भी अच्छी पढ़ाई करी। तुम भी ना जाने कितनी कोचिंग करे, उसने भी ना जाने कितनी कोचिंग करी। अच्छा, कोचिंग तो एक ही टीचर के पास करी थी, पार्वती जी और गंगा जी ने। टीचर का नाम नारद जी। कोचिंग एक ही क्लास में थे, टीचर एक ही था। देवऋषि नारद ने कहा था कि अगर शंकर भगवान की आराधना करे, शिव की भक्ति करे, तो इसको पति के रूप में शंकर मिलेंगे। तो टीचर तो एक है, गंगा ने भी उन्हीं के मुख से और पार्वती ने भी उन्हीं के मुख से सुना था। बस दोनों की पढ़ाई, दोनों की विद्या, और जो जुटी दोनों पढ़ने में, जो लगी तब साधना में ऐसी डूबी। पर पार्वती जी ने एक छोटा सा भाव प्रकट करा, अपनी सखी से कह दिया। मैंने सुना है कोई संत पर अगर एक लोटा पानी डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न होकर वर दे देते। गंगा जी ने सुन लिया और गंगा जी ने सुना और गंगा जी ने वही काम कर दिया। दुर्वासा बाबा पर पानी डाला और दुर्वासा बाबा क्रोध में आकर उन्होंने जल बनने का श्राप दे दिया। गंगा मैया, ये कथा आपको पहले कह चुके हैं। अपने को इस कथा के माध्यम से उस कुंड तक पहुंचना है
जिस कुंड के पास गंगा जी का जल जाता है तो कुंड का पानी उछल जाता है। अपने को उस कुंड तक पहुंचना है। इस कथा से कि भारत की भूमि पर वो कौन सा कुंड है जिस कुंड के पास में गंगा जी का जल जाता है और कुंड का पानी उछल जाता है। जिस कुंड के पास बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहां गंगा का जल नहीं लाया जाए। यह गंगा का जल ना लाया जाए। अगर गंगा का जल आएगा तो कुंड का पानी उछल जाएगा। हमें इस कथा के माध्यम से, यहां तक कथा तो अपन ने सुनी कि पानी और गंगा मैया महाराज क्रोध में आ गई। गंगा ने हाथ में जल लिया और जल लेकर गंगा पार्वती पर छोड़ने वाली थी कि तूने मुझे पानी बनने का श्राप दिया है, जल बनने का श्राप दिया है, मैं तुझे जल दूंगा। शिव जी ने कहा गंगा मत कर ऐसा, गंगा तू ये मत कर। गंगा पार्वती मेरी अर्धांगिनी बनेगी तो पार्वती तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी, मतलब पास ये हो गई और मैं फेल। एक एग्जाम में अगर तुम पास नहीं हुए तो हारना मत की हिम्मत, गंगा जैसा बल रखना। अगर एक एग्जाम में तुम पास नहीं हुए तो गंगा जैसा बल रखना। पार्वती पास हुई है ना, हो जान दो। भगवान शंकर कहते हैं मैंने गंगा तू क्यों रोती है? गंगा कहती है प्रभु आपने पार्वती को पत्नी बना लिया और तब तो मैंने भी करा था। भगवान शंकर कहते पार्वती से ज्यादा तप तूने करा है, पार्वती से ज्यादा तप तूने करा है, साधना तूने करी है, व्रत तूने करा है, उपवास तूने करा है, तप साधना तूने करी है। पर सुन, पार्वती को मैं अपने पास में बिठा सकता हूं पर तेरी तप साधना के बल पर मैं तुझे पास नहीं बिठाना चाहता, अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं। इसलिए मैं तुझे अपने मस्तक पर रखूंगा गंगा, तुझे अपने मस्तक पर रखूंगा तेरी तप साधना के कारण, तेरे बल के कारण। अगर एक एग्जाम में पास नहीं हुए, एक एग्जाम में कोई दूसरा पास हो गया और तुम्हें लगा कि बताओ अब लोगों के मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, एग्जाम में वो पास हो गया, उसने पैसा ज्यादा दे दिया होगा, उसने कहीं कुछ कर दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा, वैसा कर दिया होगा। हमें नहीं सोचना, हमें तो ये सोचना है कि भगवान ने हमारे को पास क्यों नहीं करा। मतलब भगवान चाहता है कि इससे जोरदार तेरे लिए छाट कर रखा है। पार्वती तो पास में बैठेगी पर गंगा तू मस्तक पर बैठेगी। कुछ भगवान अच्छा छाटा है। दुनिया के लोग अगर आपकी बड़ाई कर रहे हैं तो समझ लेना भगवान प्रसन्न नहीं है, दुनिया के लोग प्रसन्न हैं। अगर दुनिया के लोग आपकी बड़ाई करें तो यह अंदाजा लगा कर रखना कि भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान प्रसन्न है ही नहीं। और हां, शिव महापुराण की कथा कहती है जब दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हो तब समझ लेना कि भगवान तुम पर प्रसन्न है। जब दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हो, कोई कहे अपशब्द, कोई कहे बताओ ये तो ढोंगी बन गया, ये तो ढोंगन बन गई, ये तो ऐसा करे, ये तो वैसा करे, मंदिर में जाके बैठी रहे, दिन भर बस यही काम करती रहे, इसके पास कोई काम नहीं है, कथा कथा कथा। जब दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई में लग जाएं, जब दुनिया के लोग विद्वान से विद्वान तुम्हारी बुराई में लग जाए, तब समझ लेना कि भगवान तुम्हारे साथ है। तब समझ लेना कि भगवान की कृपा तुम पर है। तब समझ लेना कि भगवान तुम्हारे साथ में है। जब तारीफ कर रहे हो तो मत समझना कि भगवान तुम्हारे साथ है। भगवान नहीं, तारीफ में तो दुनिया तुम्हारे साथ होती है, पर बुरे वक्त में कोई तुम्हारे साथ होता है? तुम्हारे साथ में है, हुतू करते हैं, आप शब्द कहते हैं, तब तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं होता। तब मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, वो गिरने नहीं देता। वो कहता कोई बात नहीं। यही तो हमें दिखाना था, अपने और पराये का भेद क्या होता है। अपने और पराये का भेद क्या होता है। दुख की घड़ी में परमात्मा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ है।
एक काम नहीं हुआ, रोने लगे। माता कुंता का चरित्र याद कर लीजिए, महाभारत में माता कुंता, माता कुंती। भगवान कृष्ण जा रहे हैं और कुंता माता ने कह दिया कन्हैया रुक जा। कन्हैया कहते हैं बोल बुआ क्या बात है, कहां जा रहे हो कृष्ण? कृष्ण कहते हैं बुआ जी द्वारका जा रहा हूं। क्यों? बुआ अब तुम हस्तिनापुर की राजमाता हो गई। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए, सारा राजपाट अच्छे से मैंने निश्चित कर दिया, विराजमान कर दिया। अब क्या करना? अब मेरा काम खत्म हो गया। कुंती ने पूछा, माता कुंता ने पूछा, कृष्ण तो तू जा क्यों रहा है? बुआ अब जब सब अच्छा हो गया है तो अब मेरी जरूरत क्या है? अब मेरा साथ की जरूरत क्या है? अब मुझे जाने दो द्वारका। इतने में माता कुंता ने, माता कुंती ने कृष्ण का हाथ पकड़कर कहा, कृष्ण तूने सबको सब कुछ दिया, मुझे कभी कुछ नहीं दिया। कृष्ण कहते हैं मुस्कुराकर, बुआ जी भतीजे को तो बुआ को देना चाहिए, और आज बुआ भतीजे से मांग रही है। बुआ का फर्ज है भतीजे को देना, पर आज भतीजे से बुआ मांग रही है। क्या मांगना चाहती हो बुआ? बुआ कहती है, कृष्ण सारी दुनिया का दुख मेरी झोली में डाल दो। एक कृष्ण सारी दुनिया का दुख मेरी झोली में डाल दो। कृष्ण रथ से नीचे उतरे और उतरकर बुआ के चरणों के पास बैठकर बोले, बुआ तू ये दुख क्यों मांग रही है? बुआ कहती है, सुख में तू अगर द्वारका चले जाता है तो वो दुख भला, जिस दुख में तू मेरे साथ तो खड़ा है, मुझे वो दुख ही अच्छा लगेगा। तू साथ तो रहे बस में। बहुत ध्यान देना महाराज, जब लोग आपकी बुराई करें, निंदा करें, चुगली करें, आप शब्द बोले, ताने पर ताने दे, गाली पर गाली दें, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दे, समझ लेना मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर। पूरी दुनिया लग जाती है एक व्यक्ति को नीचे गिराने में। पूरी दुनिया लग जाती है एक व्यक्ति को नीचे गिराने में। विद्वान से विद्वान, बड़े से बड़े लग जाते हैं पीछे एक व्यक्ति को नीचे गिराने में, तब कोई साथ नहीं देता। मेरा वो काशी का विश्वनाथ और उज्जैनी का महाकाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि हारने नहीं दूंगा तुझे, चिंता मत कर। पूरी दुनिया लगी रहती है एक व्यक्ति को नीचे गिराने में, पर दुनिया वालों को यह नहीं मालूम पड़ता कि तुम उसको गिराने का प्रयास कर रहे हो और महादेव उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा काशी विश्वनाथ ने हाथ पकड़ रखा है, मेरी उज्जैनी नरीश ने, मेरे महाकाल ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने, मेरे सोमनाथ मल्लिकार्जुन भीमा शंकर ने, कहीं भगवान ने उसका हाथ पकड़कर लग जाए दुनिया। दुख में परमात्मा साथ, और शिव का चक्र साधारण नहीं है। कल कथा में कहा था कि एक भक्त ने शंकर का एक चक्र बनाकर भेजा है। एक भारत की भूमि पर एक नक्शा बना है, उस भारत की भूमि के नक्शे पर उसने बनाकर भेजा है कि यहाँ केदारनाथ, यहाँ रामेश्वरम, यहाँ मल्लिकार्जुन, यहाँ महाकाल, यहाँ भीमा शंकर। मैं चाहूंगा आस्था चैनल वालों से कि वो उसने बनाकर भेजा कि वहां से चक्र चालू हुआ, चलता चलता भारत की भूमि पे जिस प्रदेश में जो भगवान विराजमान है वहां उसने स्थान दिया, और स्थान देने के बाद में आखिरी में लाकर कुबेरेश्वर धाम पर उस बिंदु को छोड़ दिया कि कुबेरेश्वर धाम मध्य प्रदेश के उस मध्य में सीहोर के नजदीक में कहां विराजमान है, वो बिंदु पर लाकर छोड़ दिया कि यहाँ है ये कुबेरेश्वर धाम, अर्थात केंद्र पर लाकर छोड़ दिया कि 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य कुबेरेश्वर धाम को मैं कहूंगा दर्शन कराएं एक बार टीवी पर, कि उस बच्चे ने जो बनाकर भेजा कि ये गुरुजी ये पूरा 12 ज्योतिर्लिंग और यहाँ है ये कुबेरेश्वर महादेव। मतलब शंकर ने निश्चित कर रखा था कि मुझे इस भूमि पर, इस जगह, इस स्थान पर मुझे बैठना है और दुनिया के दुख हरना है, ये शिव निश्चित कर चुके थे।
उसमें ना तो कोई प्रदीप मिश्रा है और ना जितने आप, कोई नहीं। यहां तो बस शंकर को निश्चित करना था, शिव। और इसीलिए मैं आप सबको कहते हैं, हम तो बार बार कहते हैं, आप अगर 1 रुपया भी गौ माता को दिए हैं, 1 रुपया भी आपने अगर शिव मंदिर में लगाया है, कुबेर भंडारी में अगर आपका धन लगा है, तो हम तो कहेंगे ये शंकर ने निश्चित कर कर रखा था कि आपका धन इस जगह पर लगे और आपका जीवन सार्थक हो। कहीं भगवान शिव जोड़ कर रखे हैं, या शिव के सिवा कुछ भी नहीं। पहले भी कथा में कहा, कथा वाचने वाला शंकर, कथा सुनने वाला शंकर। और ये जजमान, चाहे गुप्ता परिवार हो, चाहे मंगल परिवार हो, चाहे शर्मा परिवार हो, ये यजमान भी यजमान नहीं, स्वयं शिव ही कथा करवा रहे हैं, स्वयं शंकर, कोई दूसरा नहीं। दो जजमान थे, तीसरा हुआ। भगवान शंकर को 3 चीज बड़ी पसंद है, इसलिए यजमान भी 3 कर दिए उसने। थे 2 ही, पर बाद में तीसरे शर्मा परिवार को भी कर दिया ऑस्ट्रेलिया से। उदयन जी शर्मा परिवार, उसको भी जोड़ दिया। थे यही 2, गुप्ता जी और मंगल परिवार, फिर शर्मा। तो क्यों? शिव को प्रिय है, शिव की प्रियता। महाराज, गंगा मैया रो रही है, आंखों से नीर बह रहा है। शिव जी करे, क्यों रो रही हो गंगा? पार्वती मैया उठकर खड़ी, और जैसे ही पार्वती मैया उठकर खड़ी हुई, शिव जी ने पूछा, पार्वती हुआ क्या? क्या हुआ तुमको पार्वती? पार्वती जी कहती है, महाराज आप गंगा को सिर पर बिठाओगे? शिव कहते हैं, उसकी तप साधना आपकी तप साधना से ज्यादा है। अगर कोई अच्छा पद आपको प्राप्त हुआ है, अगर आप मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, काशी, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, केदारेश्वर, अगर आप पूरे घर के लोग साथ रह रहे हैं, 4 भाई का, 5 भाई का परिवार, 6 भाई का परिवार, 8 भाई का परिवार, 10 भाई का परिवार है, और परिवार में से अगर एक व्यक्ति नर्मदा नहाने जा रहा है, एक व्यक्ति गंगा नहाने जा रहा है, एक व्यक्ति अगर कहीं तीर्थ जा रहा है, तो ये उसके पूर्व का, कहते हैं विष्णु पुराण, कल्याण का गंगा अंग, भागीरथी गंगा अंग में लिखा है, एक बार गंगा में अगर डुबकी लगा ली है हृदय से, मन से, एक बार अगर गंगा में डुबकी लगा ली है मन से, हृदय से, चित्त से, तो कहते हैं जब तक व्यक्ति के प्राण छूटते हैं तब तक वो गंगा का जल उसके शरीर से लगा ही रहता है, वो अंतिम बिंदु तक लगा रहता है। मरने के बाद घर के लोग लोटा में भर के ले जाएं, खास खास अस्थियों को, कोई पूरी तो अस्थि ले ही नहीं जा सकती, इतनी सारी कौन ले जाए, तो वो अम्मा के दांत, उंगली, एक आध खोपड़िया, ऐसी 4, 6, 8 अस्थियां ढूंढ के झोली में भर के फिर लेके जाए गंगा। उससे अच्छा है पूरी अस्थि ले जाओ, पूरी ये शरीर संपूर्ण का नाम लिया जा रहा है। समझ लो उस सरोवर में तुम स्नान कर रहे हो बैठकर, और पूरा मकर का स्नान आप उसी सरोवर में करते जा रहे हो। मकर संक्रांति तुम्हारी 4-5 दिन से चालू हो गई। वैसे तो 5 दिन पहले से तुमने लड्डू खाना भी चालू कर दिया होगा, ऐसा नहीं कि मकर संक्रांति पे ही खाओगे। दिल्ली की गजक तो ना जाने कितनी बार निपटा गए अभी तक, तो ये तुम वो चालू हो गया स्नान मकर। क्यों कहाँ गई थी? तो कहना आज गंगा नहा रही थी। इससे पहले कुंडेश्वर महादेव, उसके पहले धनवंतरी को, फिर ज्ञानवापी के दिन आज खूब नहाई सा गंगा,
सिर पर मस्तक पर शिव जी के बैठी। पार्वती को क्रोध आ गया, क्रोध आया और पार्वती मैया क्रोध में आकर आंख से अश्रु गिराती हुई फिर तप में लीन हो, फिर तप साधना करने लगी। अब जैसी तप साधना में डूबी, जैसी तप साधना में डूबती हैं, हिमालय बाबा का आगमन हुआ। हिमालय राज जी आए। हिमालय राज ने आकर कहा, बेटी चलो, घर चलो, मैं वचन देता हूं आपका विवाह मैं शिव जी से करा दूंगा, चलो मेरे साथ घर चलिए। पार्वती मैया ने डबल से एक स्थान पर बैठकर जब तप किया, पार्वती के उस तप करने से शरीर से बिंदु प्रकट हुआ, उस बिंदु से एक कुंड प्रकट हुआ जिसका नाम गौरी कुंड हुआ। कौन सा कुंड है? गौरी कुंड। ये वो गौरी कुंड नहीं है जो केदारनाथ जी जाते हैं। पार्वती जी ने तप कहां करा था? हिमालय राज का जहां राज्य क्षेत्र था, और हिमालय राज के राज्य क्षेत्र में जहां मैनावती अपने क्षेत्र में निवास करती थी, उसके मध्य में नाना और पिता का घर, नाना और दादा के घर के मध्य में हिमालय राज के उस हिमाचल प्रदेश के सुंदर आनंद में गौरी कुंड, एक गौरी कुंड आता है। केदारनाथ जी जाते हैं तो नीचे पड़ता है गौरी कुंड, उसके बाद में केदारनाथ जी की यात्रा होती है, वो उत्तराखंड में। एक हिमाचल प्रदेश में गौरी कुंड है। जब हम अधिपति विराजमान और कैलाश अधिपति जो वहां नहीं जा पाता, वही शंकर का बिल्कुल कैलाश अधिपति जैसा ही स्वरूप, बिल्कुल कैलाश जैसा मणि महेश है। जहां पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को और गंगा को समझाया है। देखो, पार्वती मैया और गंगा जी को जहां पर भगवान शिव प्रकट होकर समझा रहे हैं कि मैंने तुम्हें वर दिया कि तुम मेरे बाजू में विराजमान होगी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी, और गंगा तुम मेरे मस्तक पर, जहां दोनों को समझाया गया पर एक रुष्ट हो गई, वो पार्वती पापिस तप करने बैठे, वो गौरी कुंड है। महाराज उस गौरी कुंड के पास, गौरी कुंड में मां पार्वती को भगवान हिमालय राज समझाने के लिए आए। चलो चलो तुम वापिस चलो, चलो। एक गौरी कुंड वहां भी है केदारनाथ जी के पास, उसका भी महत्व है महाराज। उसका भी महत्व है। जहां पर माता पार्वती श्रृंगार करने जाती थी, वो गौरी कुंड है। उस गौरी कुंड में पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े सब नहा सकते हैं, पर इस गौरी कुंड में केवल स्त्री स्नान कर सकती है, पुरुष उसमें पांव नहीं रख सकता। उस कुंड को पुरुष चरण नहीं रख सकता। जो मणि महेश के पास में गौरी कुंड है, जहां से मणि महेश मात्र 1 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पर, 1 या 5 किलोमीटर के अंतर्गत मणि महेश रह जाते होंगे वहां से, ज्यादा से ज्यादा। शास्त्रों में तो कुछ दूरी लिखी है, कुछ दूरी, तो अपन ये मान के चलो कि कुछ दूरी में ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होगा। अब उसको अगर कहीं देखेंगे, उस पर सर्च करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, नेट पे, तो पता करेंगे कि ये गौरी कुंड कहाँ, और गौरी कुंड से मणि महेश कितनी दूर, तो वो निकालेंगे, बाद में सोचेंगे। पर पुराणों के अनुसार गौरी कुंड से कुछ दूरी पर मणि महेश, अर्थात भगवान शिव उनको समझा रहे। हिमालय राय लेकर गया पार्वती जी को, मां क्रोध आया गंगा को देखकर, इसलिए आज भी इस गौरी कुंड पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कि गंगा का जल लेकर पास मत आना। आज भी
अगर कोई भूल से भी गंगा का जल लेकर आ जाता है तो उस कुंड का पानी अपने आप उछलने लगता है, आज भी उछल। अब क्या हुआ कि कई लोगों का नियम है कि भाई कोई गया है, हरिद्वार गया या कहीं गया, तो कई लोग साथ में गंगा जल भर के ले जाते हैं तो उनके लिए मणि महेश जाने के लिए रास्ता अलग से कर देते हैं। कई दूरों से, कम से कम 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूरी से एक रास्ता अलग से निकाल दिया जाता है कि आप मणि महेश दर्शन करने जाओ, गंगा जल लेकर जाओ, मना नहीं, पर गौरी कुंड के पास में नहीं आओगे, क्योंकि ये गौरी कुंड, इस गौरी कुंड के पास जल आया गंगा का, और गंगा का जल आते ही ये उछल पड़ेगा, पार्वती का क्रोध उछल जाएगा। इस कुंड में कोई पुरुष पांव नहीं रख सकता, इस कुंड में केवल स्त्री ही स्नान करती है, नारी ही स्नान करती है। अखंड सौभाग्यता का सुख देने वाला यह कुंड मणि महेश की साक्षी में गंगा और पार्वती का आनंद सुख प्रदान करता है। कहते हैं जो आप लोग कभी मौका मिले, जब लोग आप लोग अपना अपना ये कहीं कहीं जाते हो ना, क्या बहुत टूर बनाते हो घूमने फिरने का, तो हम तो आप लोगों से कहेंगे ये फालतू फालतू जगह जाते रहते हो, गोवा फोआ क्या रखा माँ, जबरदस्ती घूमने के लिए अड़चड़ी जगह जाओ तो ऐसी जगह जाओ जहां शास्त्र वर्णन कर रहा है, जहां देखने लायक दर्शनीय आनंद सुख चीजें हो, जहां मेरा महादेव विराजमान हो, देव अधिदेव महादेव जहां विराजमान हो, जहां शिव ने कुछ लीला करी हो, ऐसी भूमि पर जाओ। ऐसी भूमि पर जब जाएंगे तो हमको जो आनंद की अनुभूति होगी, तेज मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो हमारे जीवन को संवार देगा, हमारी ग्रह दशा को सुधार देगा। और मालूम पड़े ऐसी फालतू जगह चले जाओ तो और ग्रह दशा बेकार हो जाए तुम्हारी। अच्छे खासे थे, लौट के आए तो ग्रह दशा ही बिगड़ गई। क्या करें ऐसी जगह जाकर? महाराज भगवान शिव की कथा कर रही है। महाराज शिव के द्वार, भगवान शंकर की चौखट पर, भगवान शिव के दरवाजे पर, तो यहाँ गौरी कुंड, एक गौरी कुंड यह, तो भगवान शिव के सम्मुख में भगवान पार्वती मैया तप साधना में डूबी, हिमालय राज आए, उनको लेकर चले गए। मैनावती ने पूछा कहाँ गई थी गौरा, हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ परेशान हो गए। माँ से शब्द कहे, सब कुछ बता दिया माता को। बहुत ध्यान दीजिए महाराज, मेरा बेटा और बेटी से निवेदन है, अपने हृदय में क्या चल रहा है अपने माता पिता से कभी मत छुपाओ, बता दो। मैनावती ने पूछा क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं माँ, मैं शिव को अपना पति मान चुकी हूँ, शंकर से मंगल विवाह करना चाहती हूँ, ओघड़दानी है शिव। मैनावती ने समझाया, अरे पार्वती समझ जाओ, उनकी उम्र का ठिकाना नहीं है, पता ही नहीं पड़ता कि कितने साल के हैं। राम जी की उम्र का पता लगा सकते हो कि ये कितने साल थे, कितने साल के रहे। कृष्ण भगवान की उम्र का पता लगा सकते हो ये कितने साल थे, कितने साल रहे। सारे ऋषियों का लगा सकते हो, शंकर जी का लगा के बताओ कितने साल के थे। शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण में तो यहां तक लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्युलोक में कोई देवता की मूर्ति नहीं थी, केवल एक शिवलिंग था जिसको भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया था। केवल एक शिवलिंग ब्रह्मांड में, पूरे मृत्युलोक में, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर। ये मूर्तियां तो बाद में बनी है साहब, पहले तो केवल एक शंकर था मेरा, केवल एक शिव मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा देव अधिदेव महादेव था। पूरी पृथ्वी पर कुछ नहीं था, केवल शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग, कोई मूर्ति नहीं बनती थी, केवल शिवलिंग बनता था। इसलिए भारत की भूमि को जहां से खोदोगे उसके नीचे शिवलिंग ही निकलेगा। आप खोद कर देखिए, पूरी भारत की भूमि पर जहां जहां खुदाई करोगे वहां शंकर निकलेगा, शिव निकलेगा ही, शंकर का शिवलिंग मिलेगा ही, क्योंकि कुछ था ही नहीं, केवल शिव था। शिव के सिवा कुछ नहीं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
दया करी ने दर्शन, शिव ही मिलने वाला, कोई दूसरा नहीं मिल सकता। केवल एक शंकर, केवल एक शंकर। मुझे तेरा ही सहारा काफी है, भोलेनाथ सहारा काफी। कोई दूसरा सहारा मिले ना मिले, मुझे शिव का तेरी शरण भोले, तेरी शरण, तेरी शरण भोले, तेरी शरण, तेरी शरण भोले, तेरी शरण। आओ से गाइए, तेरी शरण भोले, तेरी शरण, तेरी शरण भोले, तेरी शरण। अपनी शरण में रख लेना भोले, 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 तेरी शरण भोले, तेरी शरण, तेरी शरण भोले, तेरी शरण। हाँ, तेरी शरण भोले, तेरी शरण, बाबा तेरी शरण भोले, तेरी शरण। मुझे अपना जान के रख लेना, अपना जान के रख लेना बाबा, अपना जान के रख लेना बाबा, अपना जान के रख लेना। तुम बोले तेरी शरण शंभु, तेरी शरण बोले, भोले तेरी शरण शंभु, तेरी शरण भोले, तेरी शरण बाबा, तेरी शरण।
अपने चरण में रख लेना भोले, अपने चरण में रख लेना। ओ बाबा अपने चरण में रख लेना बाबा, अपने चरण में रख लेना। बोले तेरी शरण, बोले तेरी शरण, बोले तेरी शरण बाबा तेरी शरण। बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण बोले तेरी शरण। बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण। भगवान शिव के चरणारविंद का रस हिमालय राज लेकर गए। पार्वती मैया से पूछ रही है मैनावती, कहाँ विवाह करने का तूने मन में ठाना है? हरि पार्वती तुझे मालूम नहीं शिव की क्या दशा, कहाँ घर, कहाँ बार, कहाँ रहना, कहाँ? हरि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगे, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओ? अरे उसको कहाँ तुम जान सकती हो, उसकी उम्र का ठिकाना नहीं है। तो इतने में पार्वती जी बोली, फिर आप कैसे कह सकती हो कि बूढ़ा है? आप क्या कह सकती हो कि बूढ़े हैं जब आपको ही नहीं मालूम कि उम्र कितनी है? तो कैसे कह दिया आपने? मैनावती बोली, मेरी पूरी उम्र निकल गई, पर आज तक मालूम नहीं पड़ा कि ये शंकर जी की उम्र कितनी। मैंने अपने पिताजी से पूछा था। अब मैनावती के पिताजी कौन? पितरों की 3 लड़कियां थी, मैना, धन्या और कल।